हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जेके एसएसबी ने एट लास्ट पीए की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे आउट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स डाउट में थे, कन्फ्यूजन में थे कि उनकी सिलेक्शंस पक्की है या नहीं है। तो अब सभी कैंडिडेट्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि यही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है या इसके बाद कोई और भी लिस्ट आउट होने वाली है, क्योंकि जेके एसएसबी ने अभी तक वेटिंग लिस्ट के बारे में क्लियर नहीं किया है, जो बहुत मैटर करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो वेटिंग लिस्ट के अंडर सिलेक्टेड होने वाले हैं। तो इस बार भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट हैं, जैसे पीएम पैकेज के अंडर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे, उनको भी डाउट था कि जेके एसएसबी जो है, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो ओपन मेरिट में फॉल हो चुके हैं, ओपन मेरिट में वो फॉल कर चुके हैं, क्या उनकी सिलेक्शंस ओपन मेरिट में सीट में से ही होगी या अपनी कैटेगरी में वो सिलेक्टेड होंगे? तो ये भी मैं लाइव प्रूफ के थ्रू जो है इस लिस्ट के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो कट पॉइंट है वो क्या रहा है कैटेगरी वाइज, क्योंकि कट पॉइंट पर जो बात है वो एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद ही कट पॉइंट पर जो है गैस लगाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज जो एक्चुअल कट पॉइंट क्या कुछ रहा कैटेगरी वाइज वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि जो भी नई अपडेट्स आए वो आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जेके एसएसबी ने जो प्रोविजनल लिस्ट आउट की है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस को लेकर, यानी डिस्ट्रिक्ट को एलोकेट किया गया है प्रेफरेंस, मेरिट कम प्रेफरेंस की बिना पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम डॉट को क्लियर करेंगे, क्या यही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है या कि इसके बाद कोई और भी सिलेक्शन लिस्ट जेके एसएसबी आउट करने वाला है पीए की। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स क्लियरली देख सकते हो, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर्स। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट को एलोकेट्स करने के लिए जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट की गई है। इससे पहले जितनी भी आप जेके एसएसबी की साइट्स पे सिलेक्शन लिस्ट देखोगे, वहाँ पर क्लियरली लिखा होता है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ डैश डैश। तो यहाँ पर कोई भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का नाम नहीं है, क्योंकि जेके एसएसबी ने ये लिस्ट जो आउट की है सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट को एलोकेट किया गया है उसके रिगार्डिंग अगर किसी भी कैंडिडेट्स को डाउट है, किसी कोई भी कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है जेके एसएसबी को भेज सकता है। तो इसलिए जो जेके एसएसबी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट करेगा, वहाँ पर इसमें चेंजेस तो कुछ नहीं आएगी, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्टेड हैं वही रहेंगे, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्टेड होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन है वो पीओ या बैंकिंग एसोसिएट में हो चुकी है, वहाँ पर वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट जो है वैकेंट रहने वाली हैं, इसलिए वेटिंग लिस्ट जो साथ साथ रहेगी वो भी आउट करनी होगी जेके एसएसबी को। इसलिए जेके एसएसबी हो सकता है आने वाले दिनों में जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट करेगा तो साथ में वेटिंग लिस्ट जो है वो भी आउट की जाएगी। तो इसलिए हम इसी को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो मानकर नहीं चल सकते, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो है अभी भी पेंडिंग है। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन का अगर मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ, तो जेके एसएसपी ने अलग अलग रेफरेंस जो है लिए हैं, अलग अलग कोर्ट्स के जो डिसीजंस दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस होते थे वहाँ पर कोर्ट केस होते थे कि कौन सा कॉलेज जो है किस कैंडिडेट्स को किस बिना पे जो है वो एलोकेट किया जाएगा। तो उसी वजह से जेके एसएसबी ने जो है इन सभी कोर्ट्स के डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए जेके एसएसबी ने जो है डिस्ट्रिक्ट को जो एलोकेट किया है, वहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, जो कैंडिडेट्स एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर वो ओपन मेरिट में उसकी सिलेक्शन हो रही है और ओपन मेरिट में वो कैंडिडेट्स लास्ट यानी मार्जिन पॉइंट पे जो है उनकी सिलेक्शन हो रही है ओपन मेरिट में, और ओपन मेरिट की बिना पर अगर उसको डिस्ट्रिक्ट एलोकेट की जाए तो वो शायद ही अपनी डिस्ट्रिक्ट में वो है जो है उसका मेरिट ना बन पाए, अपनी डिस्ट्रिक्ट को ना ले पाए ओपन मेरिट की बिना पे। लेकिन उसके पास रिजर्व कैटेगरी भी तो है, और रिजर्व कैटेगरी होने के बावजूद यानी जो उससे कम वाले रिजर्व कैटेगरी के जो कम पॉइंट्स वाले कैंडिडेट्स हैं जो अपनी कैटेगरी में सिलेक्टेड हुए हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट अपनी ले सकते हैं, तो ये जो हायर मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं ये क्यों नहीं ले सकते? तो इसलिए इन कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस होता। तो जेके एसएसबी ने ऐसा किया है कि जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी का ओपन मेरिट में सिलेक्टेड हुआ था और उसको ओपन मेरिट में अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिली, फिर उसके बाद जो है उसको कैटेगरी की बिना पे जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है एलोकेट की गई है। लेकिन कैटेगरी के बिना पर भी अगर सपोज करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रिजर्व कैटेगरी की अगर 10 सीट्स थी, तो उन 10 सीट्स में जो है इस कैंडिडेट्स को जो है जो वहाँ से ड्रॉप होगा ओपन मेरिट से,
वहाँ से उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी, तो ये 10 सीट्स पे इनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, यानी जो ओपन मेरिट की सीट्स होंगी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर इसको एडजस्टेड किया जाएगा। तो इस तरीके से जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं वहाँ पर कोई भी नुकसान पहुँचने वाला नहीं है, वो सीट्स जो हैं बिल्कुल वहाँ पर रिजर्व रहेंगी, वो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को ही मिलने वाली हैं। इसके बाद जेकेएसएस में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है कि जो भी कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है और जो कोई भी ऑब्जेक्शंस वो जो है यहाँ इस पे लगाना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट्स विद इन 5 डेज 5 दिन के अंदर अंदर इस ईमेल आईडी पे जो है ssbjk.pa@gmail.com पे जेकेएसएसबी को मेल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट्स, अपनी रिप्रेजेंटेशंस, अपना ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कट पॉइंट्स को लेकर, यानी जो कितना कट पॉइंट गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स की। तो ओपन मेरिट्स में अगर हम देखें तो ओपन मेरिट में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 946 सीट। तो 946 जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर ओपन मेरिट से सिलेक्टेड किए गए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्चुअल में देखें तो 946 नहीं बल्कि जो लास्ट कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है ओपन मेरिट से वो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है साजिद मोहम्मद। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं साजिद मोहम्मद। तो साजिद मोहम्मद जो कैंडिडेट्स है ये लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ है, यानी 816 कैंडिडेट्स जो हैं वो ओपन मेरिट से सिलेक्टेड किए गए हैं। 946 पोस्ट थी और 946 में से 816 कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर जो है सिलेक्टेड किए गए हैं, और बाकी जो 130 कैंडिडेट्स बचते हैं वो 130 कैंडिडेट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के तहत जो है उनको सिलेक्टेड किया गया है, यानी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं वो 130 सिलेक्टेड किए गए हैं ओपन मेरिट में। तो 816 जो है वो लास्ट सीरियल नंबर है यहाँ पे, और जो लास्ट यहाँ पे रैंक रहा है वो है स्कोर रहा है 8150, यानी 81.50 जो यहाँ पे स्कोर है ये लास्ट स्कोर रहा है, कट पॉइंट रहा है ओपन मेरिट का। तो ओपन मेरिट का जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ यहाँ पे साजिद मोहम्मद, तो ये लास्ट कैंडिडेट है जो ओपन मेरिट में सिलेक्टेड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे डॉट्स थे कैंडिडेट्स को सिलेक्शंस को लेकर, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे क्या जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के ओपन मेरिट में फॉल कर चुके हैं क्या उनकी सिलेक्शन जो है वो ओपन मेरिट में होगी या फिर अपनी ही कैटेगरी में होगी। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स क्लियरली देख सकते हो ओपन मेरिट प्लस आरबीए, ओपन मेरिट प्लस एएलसी, ओपन मेरिट प्लस आरबीए। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये ओपन मेरिट में ही इनकी सिलेक्शन हुई है। तो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन जो है वो अपनी कैटेगरी में होगी, लेकिन वही कैंडिडेट्स जो ओपन मेरिट के कट पॉइंट के बाद फॉल करेंगे। यानी यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको एक और बात पे क्लियर कर दूं कि 816 के बाद 816 जो लास्ट कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है, और इसके बाद के वाले जो ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स थे वो तो बाहर हो चुके हैं, वो अब वेटिंग लिस्ट का ही इंतजार करेंगे, वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर आ सकता है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे वो यहाँ से ड्रॉप होकर अपनी कैटेगरी में जो है उनका फर्स्ट रैंक पे जो है वो सिलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो है लाइव प्रूफ बताऊँगा। जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट थी, तो यहाँ पर जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जेकेएसएसबी ने आउट की थी, तो उस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आप फ्रेंड्स क्लियरली देख सकते हो जो लास्ट कैंडिडेट्स वहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है वो है 820 यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में साजिद मोहम्मद, ये जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ ओपन मेरिट में। तो इससे पहले आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो बासित नबी कैंडिडेट्स हैं ये आरबीए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये आरबीए कैटेगरी से हैं। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो आरबीए कैटेगरी का कैंडिडेट्स है यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप आकिब बशीर, तो ये भी आरबी कैटेगरी का कैंडिडेट्स है, ये यहाँ से ड्रॉप हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर कट पॉइंट हो चुका है 820 तक जो प्रोविजनल सिलेक्शन थी वहाँ तक जो है कट पॉइंट हो चुका है ओपन मेरिट का। और इसके बाद के जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हैं वो तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये जो कैंडिडेट्स हैं ये आपको जो है अब बिल्कुल आपको जो है रिजर्व कैटेगरी में जो है उनका फर्स्ट रैंक पे आपको ये कैंडिडेट्स मिलेंगे। तो मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बता देता हूँ जो लास्ट कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं ओपन मेरिट में एक्स सर्विसमैन्स 946 पे,
तो लास्ट कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन के सिलेक्टेड हुए यहाँ पे उनका रैंक रहा 38.25। यहाँ पर ये बात भी आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखनी होगी कि इस सिलेक्शन लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के सिलेक्टेड किए गए हैं उन सभी के स्कोर जो है 38 से अबो ही हैं, यानी 38 से बिलो वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन लिस्ट शायद ही हो या ना हो, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स जो हैं 38 के रैंक से अबो ही यहाँ पे सिलेक्टेड किए गए हैं। और यहाँ पर जो 130 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं इसमें से 90 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के हैं और 30 प्लस कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। तो 130 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं ओपन मेरिट में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के थ्रू, यानी जो ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो ओपन मेरिट से ही जो है वो यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर और भी कैंडिडेट्स को डाउट था कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो कैसे अप्लीकेबल होगी, तो यहाँ पर क्लियरली अब हो चुका है कि जो भी कैंडिडेट्स जैसे ओपन मेरिट में अगर यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स थे एक्स सर्विसमैन के तो उनको ओपन मेरिट में ही जो है उनको सिलेक्ट किया गया है, यानी जो कैंडिडेट्स ओपन मेरिट में था और ओपन मेरिट का कैंडिडेट जो था वो एक्स सर्विसमैन था उसको जो है ओपन मेरिट से ही उसकी सीट जो है वो काटी गई है। और इसी तरीके से 130 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू ओपन मेरिट में, और जो बाकी वाले कैंडिडेट्स हैं यानी 50 to 60 के आसपास वो कैटेगरी से वहाँ पे काटे गए हैं। अब हम बात करेंगे लिस्ट अंडर आरबीए कैटेगरी। तो वहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया अभी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट थी वहाँ पे बासित नबी जो वहाँ से कैंडिडेट्स ड्रॉप हुए हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू वो अब यहाँ पर फर्स्ट रैंक पे आ चुके हैं, यानी फर्स्ट रैंक पे उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरे कैंडिडेट जो आकिब बशीर थे उनकी जो है सेकेंड रैंक पे यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। तो इस तरीके से जो कैंडिडेट्स वहाँ से ड्रॉप हुए थे ओपन मेरिट से वो पहले सिलेक्टेड होंगे और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे जो रिजर्व सिलेक्शन लिस्ट में थे उनकी सिलेक्शन जो है इनके बाद में होने वाली है। तो इस तरीके से अगर हम आरबीए कैटेगरी की बात करें तो आरबीए में जो है वो टोटल पोस्ट थी 196 पोस्ट, और 196 पोस्ट में ये पोस्ट में अगर हम कट पॉइंट देखें जो कट पॉइंट यहाँ पे हुआ है तो वो रहा यहाँ पे 175। तो 175 जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं आरबीए कैटेगरी से। तो बाकी जो 21 कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू आए हैं, और 175 कैंडिडेट्स जिसका जो लास्ट रैंक है यहाँ पे लास्ट यहाँ पर अगर हम इनका स्कोर कार्ड देखें तो वह 77.50 यानी 77.50 कट पॉइंट रहा है आरबीए कैटेगरी का। तो आरबीए कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं मोहम्मद ताहिर मकबूल। तो उसके बाद जो 21 कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर सिलेक्टेड किए हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के थ्रू, यानी 21 कैंडिडेट्स में से अगर हम बात करें तो 21 में से जो 4 कैंडिडेट्स हैं वो एक्स सर्विसमैन के हैं, 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो एक्स सर्विसमैन से, और 17 कैंडिडेट्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से यहाँ पे सिलेक्टेड किए गए हैं। इस तरीके से 21 कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर आरबीए कैटेगरी में भी एडजस्टेड किए गए हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के थ्रू। और यहाँ पर जो लास्ट कट पॉइंट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का रहा है आरबीए कैटेगरी में वो 40.25, तो ये भी 38 से ही अबव है। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी को। तो एससी कैटेगरी के अंदर जो टोटल पोस्ट थी एससी कैटेगरी की वो थी 160 पोस्ट। तो 160 पोस्ट में से जो लास्ट कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं उनका रैंक क्या रहा है, और हम देखेंगे जो लास्ट कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। तो लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं यहाँ पे फ्रेंड्स जो लास्ट कैंडिडेट है वो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लास्ट कैंडिडेट्स 150 पे जो लास्ट कैंडिडेट है अविनाश कुमार। तो इसके जो पॉइंट है यहाँ पे वो है 68 पॉइंट, यानी 68 जो है वो कट पॉइंट रहा है एससी कैटेगरी का। तो उसके बाद जो 10 कैंडिडेट्स थे यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के थ्रू यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं एससी कैटेगरी में। और इन 10 कैंडिडेट्स में अगर हम देखें तो 10 कैंडिडेट्स में जो 4 कैंडिडेट्स हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं और 6 कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है। इस तरीके से 10 कैंडिडेट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू यहाँ पर जो है वो सिलेक्टेड किए गए हैं। तो इनका भी जो कट पॉइंट रहा यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हो क्लियरली जो लास्ट कैंडिडेट है 160 जो एससी है और एक्स सर्विसमैन है इसका 38.50 है। उसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट अंडर एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के अंडर टोटल जो पोस्ट थी वो थी 188 पोस्ट। तो 188 पोस्ट में से
अगर हम यहाँ पर कट पॉइंट की बात करें तो कट पॉइंट कितना यहाँ पर रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कट पॉइंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कट पॉइंट रहा है एसटी कैटेगरी का, तो 188 कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं और 188 में से सिर्फ एक कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर सिलेक्टेड हुआ है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। बाकी एसटी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि उनका रैंक जो थे, उनके जो स्कोर थे वो 38 से कम थे शायद, इसलिए यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं हो पाए हैं बाकी वाले कैंडिडेट्स। तो एसटी कैटेगरी का जो 187 कैंडिडेट्स यहाँ पर एसटी कैटेगरी सिलेक्टेड हुए हैं, तो लास्ट कट पॉइंट जो रहा है वो रहा है 65.50। एसटी कैटेगरी का जो है ये लास्ट कट पॉइंट यहाँ पर रहा है, और एक ही कैंडिडेट जो है सिलेक्टेड हुआ है यहाँ पे एसटी प्लस हैंडीकैप्ड। अब हम बात करेंगे लिस्ट अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस में जो कट पॉइंट रहा वो क्या रहा है, तो यहाँ पर हम जो टोटल पोस्ट थी ईडब्ल्यूएस के लिए वो थी 180 पोस्ट। तो इसका भी हम कट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट पॉइंट रहा है वो रहा है 176, जो यहाँ पे सीरियल नंबर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो यहाँ पर इसका जो कट पॉइंट रहा वो रहा है 71.25। तो 71.25 जो कट पॉइंट रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो यहाँ पर जो बाकी वाले कैंडिडेट्स 176 जो हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, और बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू सिलेक्टेड हुए हैं वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर हैंडी कैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट अंडर एएलसी कैटेगरी। तो एएलसी कैटेगरी के अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो थी 73 पोस्ट, और 73 पोस्ट में से अगर हम यहाँ पर देखें फ्रेंड्स जो कट पॉइंट रहा है एएलसी कैटेगरी का, तो एएलसी कैटेगरी का जो कट पॉइंट यहाँ पे रहा है फ्रेंड्स वो रहा है 73.75 73.75 जो है यहाँ पे कट पॉइंट रहा है एएलसी कैटेगरी का। और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ यहाँ पे वह है प्रिया शर्मा। उसके बाद जो यहाँ पर कैंडिडेट्स थे वो एक्स सर्विसमैन या फिर यहाँ पे दूसरे जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड किए गए हैं। वो कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं सिर्फ 3 कैंडिडेट्स। अब हम बात करेंगे लिस्ट अंडर पीएसपी, पहाड़ी स्पीकिंग जो पीपल्स थे उनके लिए। तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स की जो टोटल पोस्ट थी वो थी 74 पोस्ट, और यहाँ पर जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स में एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 71, 72, तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स में 73 कैंडिडेट्स जो यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। 73 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं 74 में से पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के, और 71 जो है वो कट पॉइंट रहा है पीएसपी का, 71 कट पॉइंट रहा, और एक ही कैंडिडेट्स जो है वो एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है, उसका जो रैंक है वो है 56.25। और जो लास्ट कैटेगरी यहाँ पे वो है लिस्ट अंडर सोशल कास्ट, यानी ओएससी ओबीसी जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो टोटल वैकेंसीज थी यहाँ पे वो थी 72 वैकेंसीज। और यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स जो लास्ट कट पॉइंट गया है वो कितना गया है ओएससी कैटेगरी का। और जो ओएससी कैटेगरी का जो लास्ट कट पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स गया है वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो फ्रेंड्स 72.75। तो 72.75 जो है ओएससी कैटेगरी का लास्ट कट पॉइंट यहाँ पर गया है, और लास्ट कैंडिडेट जो है एस मोहम्मद जो है वो यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं। और उसके बाद ये जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं यहाँ पे वो है 66, और 66 और 6 जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू जो है वो सिलेक्टेड किए गए हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर पूरी इस लिस्ट का जो है एनालाइज कर चुके हो कि यहाँ पर कितना कट पॉइंट रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।